मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। गोरखपुर, आगरा और कासगंज के बाद अब कानपुर में बिल्कुल पुलिस कस्टडी में हुई मौत का इसी तरह का मामला सामने आया है। घटना कानपुर के कल्याणपुर इलाके की बताई जा रही है। आरोप ये लगा है कि एक युवक जो मुंबई से आया हुआ था छुट्टियों में, दिवाली की, मुंबई में वो मजदूरी करता था, उसके ऊपर चोरी का 20 लाख रुपए चोरी किसी इलाके के मालदार शख्स के यहाँ हुई थी। और उसी की तहकीकात में इस युवक को, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जितेंद्र श्रीवास्तव इसका नाम है, इसको पुलिस रविवार को घर से उठा कर ले गई। आज सुबह इसको अधमरी हालत में घर के बाहर फेंक करके पुलिस चली गई। जब घर वालों ने श्रीवास्तव को देखा, जितेंद्र को देखा, तो उसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब थी। घर वालों का यह कहना है, उसकी बहन और मां का, कि वो तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके बाद जब घर वालों ने उसके कपड़े उतार करके उसको चेक किया तो पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। मरने से पहले जितेंद्र अपनी बहन से यह कह रहा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और उसी की वजह से वो अस्पताल लेकर के गए। पुलिस ने जबरदस्त पिटाई की, इस तरह का आरोप घर वालों के जरिए लगाया जा रहा है कि पुलिस रविवार को उठा करके ले गई थी और चोरी का आरोप लगाया था। कल सोमवार को वो लोग चौकी पर पहुंचे थे घर वाले, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, और आज सुबह उसको मृत अवस्था में उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए। एक वर्जन ये आ रहा है। दूसरा वर्जन ये आ रहा है कि चौकी पर बुला करके बहन के हवाले जितेंद्र को किया गया। ये दो अलग अलग बात सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है, कुछ में ये आ रही है। लेकिन जो भी है, उसकी बहन की बाइट भी इस पूरे मामले में सामने आई है। बहन ये कह रही है कि हमें बुला करके चौकी में सौंपा गया, और जब हम उसको लेकर आ रहे थे तो उससे चला नहीं जा रहा था। वो बार बार ये शिकायत कर रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। पुलिस ने जहमत गवारा नहीं की उसका ट्रीटमेंट कराने की, उसका इलाज कराने की। वो खुद अस्पताल लेकर जा रहे थे कि इसी दौरान उसकी रास्ते में मौत हो गई, और जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किस बात के लिए आपके भाई को उठा के ले गए थे, क्या मामला भैया था? पीछे मकान बना हुआ यस भाई दीक्षित, और यस भाई दीक्षित उन्होंने मेरे भाई को, हम लोग नहाते वाते थे, मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है। सर है कि यहाँ वो बनाती है, कौन पुलिस वाले आए थे, ले गए थे? कल्याणपुर थाने और पंथी चौकी पे पुलिस वाले थे। पनकी रोड चौकी? जी जी। अच्छा, कितने लोग थे? कितने लोग थे? 9 लोग थे। ये कितने बजे आए थे इनको लेने? दिन में आए थे 1:30-2 बजे पे। कितने दिनों तक रखा? ये सिर्फ दोपहर में ले गए, शाम को 10-11 बजे तक रखे हैं। उसके बाद जब 10-11 बजे छोड़ा था तो कैसी हालत थी उनकी, आपके भाई? घर मेरा बच्चा मरा आया है, जिंदा नहीं आया है। भैया वो नहीं बोल पा रहा, में जाओगे तो लंबे से डाल देंगे। बहुत डर लग रहा है। क्या नाम था? जो उसका अमित कुमार था चौकी इंचार्ज, और सुनील कुमार, चंजीत सिंह, ये सब पुलिस वाले थे। अच्छा, हाँ सर। तो जब वो आपके पास छोड़ गए तो क्या कहा पुलिस वालों ने? मेरे पास छोड़ नहीं रहे थे, हमको फोन करके बुलाया था कि अपने भाई को ले जाओ। जब वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ पे गए, बस वो हमसे साइन करवाए, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर। वहाँ पे भाई, आपके भाई की हालत कैसी थी जब वहाँ पे मौके? वो लेटा हुआ था, चल रहा था, लात मार के उठा दिए। वो उठा एकदम, वो चल भी नहीं पा रहा था। ऐसी हालत में वो बाहर आया। आप लोगों ने पूछा था कि उसकी हालत ये क्यों है ऐसी? हमने पूछा था भैया, तो पैसा मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो हमने तो भैया पुलिस वालों ने मारा, तो वो मुझे नहीं मार बेटा, बस ये बोल रहा था। वो बहुत डर लग रहा है, घर में नहीं आया। अभी आप बता रही थी, पुलिस कह रही थी कि अस्पताल ले जाओ इन्हें। नहीं, पुलिस नहीं कह रही थी, हम खुद ही ले गए थे। जब उसकी ऐसी कंडीशन थी तब दूसरे दिन हम खुद ले गए थे, और ले गए परेड तक पहुँचे थे, बड़े चौराहा, वो भी नहीं पहुँच पाए। वो उस दिन पहले ही दम घुट गया भैया। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस कस्टडी में मौत के मामले सामने आ रहे हैं। आगरा में आपने देखा किस तरह से अरुण वाल्मीकि का मामला सामने आया, उस पर किस तरह से सियासत हुई। उसके बाद गोरखपुर में
मनीष गुप्ता व्यापारी का किस तरह से मामला सामने आया और उसमें पूरी तरह से ये साबित हो गया कि किस तरह से एक्सटॉर्शन का रैकेट पुलिस के जरिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए चलाया जा रहा था और एक्सटॉर्शन की वजह से ही मनीष गुप्ता की मौत हुई, क्योंकि उसमें उसके साथियों का बयान आया। उस साथी का बयान आया एक तीसरे जो उस इलाके का रहने वाला था, वो अपने घर पर गया था, फ़ोन पर उसने क्या क्या सुना, वो सारी चीज़ें आई, आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में सारा उसका खुलासा हुआ। अभी 2 दिन पहले ही कासगंज में अल्ताफ का मामला सामने आया। उसमें जिस तरह से पुलिस ने थ्योरी बनाई, 2 फुट के पाइप से 5.5 फुट का लड़का की जो थ्योरी पुलिस ने बनाई, और उस थ्योरी में कहीं ना कहीं पुलिस फंसती हुई नजर आई। उसके बाद किस तरह का दबाव उसके बाप पर डाला गया, कई तरह के बयान उसके बाप के भी आ रहे हैं कि 5 लाख रुपए उसको दिए गए चौकी पर, और उसके बाद उसने उस पर दस्तखत किए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आ रही हैं, लेकिन उसमें भी अब इंक्वायरी पुटअप की गई है और कहीं ना कहीं आला अधिकारी उस मामले में उनको लग रहा है कि पूरी तरह से किरकिरी हो रही है और दबाव में है। तीनों ही मामलों में आला अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में थे, क्योंकि उस पर बहुत सारी सियासी पार्टियों ने हंगामा किया। अल्ताफ वाले मामले में भी समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह पहुंचे, समाजवादी के लोकल लीडर पहुंचे, आर्थिक मदद की बात भी कही गई और मांग भी की गई कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन इंक्वायरी तो अभी तक नहीं हुई है, ना ही कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि उसको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब ये एक और मामला सामने आ गया। सुबह से ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, सुर्खियों में है। अब आपको मैं इलाके के उस पुलिस अधिकारी की, डीसीपी जो इलाके के हैं कानपुर के, उनकी बाइट भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने मातहत अधिकारियों को बचाने की कोशिश महोदय कर रहे हैं। और हमेशा ये देखने में आता है कि शुरुआत में पुलिस लीपापोती करती हुई नज़र आती है, लेकिन जब मामला सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ख़ासतौर से ट्विटर पर जब हंगामा होता है, तो उसके बाद पुलिस की किरकिरी होती है। उनको लगता है कि अब ये पेच फंसता नजर आ रहा है और इसमें अगर हम अपने इस अमल पर जारी कायम रहे तो इसमें कोर्ट में भी उन्हें फटकार मिल सकती है और सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ एक्शन उनके ऊपर हो सकता है। तो उसके बाद कार्रवाई की बात करते हैं, अपने स्टेटमेंट में बदलाव लाते हैं, उसको पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। इस मामले में भी डीसीपी पूरी तरह से चौकी इंचार्ज को क्लीन चिट दे रहे हैं कि जिस चौकी में ये पूरा मामला हुआ है, चौकी इंचार्ज ने नहीं बुलाया था, बल्कि दूसरे थाने का ये मामला था, वहाँ की पुलिस आई थी। कौन कौन थे? हालांकि लड़की की आपने बाइट सुनी होगी, लड़की बाकायदा उन पुलिसकर्मियों के नाम गिना रही है जो उसको लेकर के गए थे, जिन्होंने उसकी पिटाई की है, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रही है। और उसके साथ ही फैमिली के बारे में भी ये कह रहे हैं कि फैमिली ये नहीं कह रही है कि पुलिस ने मारा है, लेकिन आपने उसकी बहन की बाइट सुनी होगी, उसमें स्पष्ट तौर पर वो नाम ले रही है। अब सुनिए डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया था इन्हीं के परिवार के परिजन से। उनका कल मृत्यु हो गई थी। अभी उसी का निष्कर्ष निकालने के लिए पीएम के लिए भी भेजा गया है। परिवार कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, उस आरोप के आधार पर और तहरीर भी हम मांग रहे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखवाएंगे और जो भी सच है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तक तो यही मैं कह सकता हूँ, जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको मैं बता दूँगा, अवगत कराएं। चिन्हित किए गए हैं जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आपके सामने चौकी इंचार्ज मौजूद है और इनका कहना है कि चौकी में इनको, तो चौकी इंचार्ज के ऊपर तो कोई ऐसे मतलब पुलिस के ऊपर तो आरोप तो नहीं लगा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई पुलिस आए थे जो अन्य जगह से है, वो हम पता करवाएंगे जांच के उपरांत, जो भी जिनका भी निकलेगा, जो भी सच है। ये जो मुकदमा लिखवाया गया था लूट का, इस पे सर अभी तक पुलिस ने क्या जांच करी? क्या ये मुकदमा सही था या गलत था? लिखा गया था जिस आरोप में अभी हम मुकदमा हमने देखा है, उसके जांच के प्रगति भी अभी मांगे हैं। उससे जांच भी जो भी प्रगति हुआ है आपको अभी थोड़ी देर में हम अवगत कराएंगे। सर, लड़के की बहन कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है कि पुलिस कर्मियों ने पीटा इसलिए हत्या हुई है, उस पर अभी तक क्या? नहीं, वही उन्हीं से वही तो बात हो रही थी। अभी फिलहाल चौकी इंचार्ज भी यहीं पे है। उनका कहना है कि चौकी पे मारा है, लेकिन चौकी इंचार्ज यह है और चौकी इंचार्ज को वो वही खुद सज्जन कह रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसने मारा है या क्या है हुआ है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा जांच के उपरांत हम लोग उसको आर्थिक मदद कोई नहीं, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं क्योंकि गरीब परिवार तो है ही, तो जो भी आर्थिक मदद प्रशासन से होगी वो होगा। और बाकी हम भी मतलब
एसीपी सर के माध्यम से हम लेटर भी लिखेंगे और जो भी इनके लिए मदद होना है वो हम करवाएंगे और हमारे तरफ से भी पूरा उनके लिए सहयोग रहेगा। तो आपने देखा किस तरह से इस बाइट में वो अपने मातहत जो उस चौकी का इंचार्ज है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको टॉर्चर करके किसी वारदात को कबुलवाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो उसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से 3rd डिग्री का इस्तेमाल इस पूरे मामले में किया गया है, उसकी बॉडी पर जिस तरह के निशान हैं, बुरी तरह से उसको पीटा गया है, वो पूरी तरह से स्पष्ट है। उसके घर वालों ने ही एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसकी पिटाई की गई और पेट में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया पाएगा कि उसकी मौत का क्या कारण था। पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा और आगे क्या कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से अपनी बाइट में डीसीपी साहब इस पूरे मामले को में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मातहत अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये उम्मीद कम ही की जा रही है कि इस परिवार को, जितेंद्र श्रीवास्तव के परिवार को, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।